हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेके। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होता है। क्लास 11 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट सीखे थे और अभी 12 में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें क्या क्या बनता है? उसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनली बनता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तो 11 में भी था और वही चीज़ यहाँ पे बनेगा, कुछ अलग थोड़ी ना बनेगा, वही चीज़ बनेगा। नया एक नया चीज़ या पार्टनरशिप में बनेगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें देखो जैसे कि पीएल अकाउंट में खर्चा डेबिट होता था और कोई भी इनकम होता था उसको हम लोग क्रेडिट करते थे। पीएल एप्रो में भी हम लोग खर्चा को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही खर्चा और वही इनकम आएगा जो फर्म का पार्टनर से रिलेटेड है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर रिलेटेड इनकम और पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा। जो भी खर्चा फर्म पार्टनर के लिए कर रहा है और जो भी इनकम फर्म का हो रहा है पार्टनर से, ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो सवाल ये है कि बाकी सारे इनकम एक्सपेंस कहाँ जाएगा? बाकी सारे इनकम एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में जाएगा, नहीं तो पीएल में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर रिलेटेड इनकम और पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। दो एक्सेप्शन भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये दो एक्सेप्शन है। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पार्टनर रिलेटेड होगा तब भी वो पीएल एप्रो में नहीं आएगा, वो पीएल अकाउंट में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये दोनों हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन बाकी कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो पार्टनर से रिलेटेड है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में हम लोग बांट देंगे। बिजनेस लोग करता है 2-4 पैसा कमाने के लिए, तो अगर 2-4 आदमी मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है तो ईयर की एंड में जाके उन लोग को भी तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट और वो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स लोगों के बीच में बांट देंगे। चलो अभी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ऊपर में हेडिंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन। उसके बाद डेबिट क्रेडिट, फिर पार्टिकुलर्स, 2 पार्टिकुलर्स कॉलम और 2 अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्रेडिट साइड देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय पीएल अकाउंट बोल के मैंने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है उसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे आएगा, तो देखते हैं कौन कौन सी खर्चे मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद टू पार्टनर्स सैलरी,
फिर पार्टनर्स कमीशन टू रिजर्व, कोई भी पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। और फाइनली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस बचा उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग बांट देंगे। कौन सी रेशियो में? पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट देंगे। कब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कब करंट अकाउंट में जाएगा, बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान के रखो कि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तब कैपिटल अकाउंट में भेजना है मुझे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिविजिबल प्रॉफिट को भेज देंगे इन द रेशियो पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक बात मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, यही अगर सैलरी टू एम्प्लॉयज होता, कमीशन टू एम्प्लॉयज होता तो क्या होता? तो वो पीएल में आ जाता। पीएल एप्रो में सिर्फ पार्टनर रिलेटेड आइटम्स आएगा। तो यही सैलरी और कमीशन या रेमुनरेशन बोल दो, यही अगर तुम एम्प्लॉयज को दे रहे हो तो वो पीएल अकाउंट का आइटम बन जाएगा। और अगर आप उसको अगर आप ये रेमुनरेशन पार्टनर्स को दे रहे हो तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। तो ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दोस्तों आप एक सवाल के जरिए इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन मैंने रखा है स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी इक्वल पार्टनर्स है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड as on 31st March 2022, the net profit of the firm was rupees 5,50,000 before adjusting rent paid to partners 50,000। देखो हमको पता है, जैसे कि हम लोग फॉर्मेट में देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से निकलता है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना 5,50,000 का, वो करेक्ट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वहां पे रेंट पेड टू पार्टनर्स एडजस्ट किया ही नहीं है अभी ये लोग। तो 5,50,000 का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें पीएल अकाउंट का सारे के सारे खर्चा एडजस्टेड नहीं है। रेंट टू पार्टनर्स एक पीएल अकाउंट का खर्चा होता है। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट तब ही निकलेगा जब आप पीएल अकाउंट का सारे के सारे खर्चा को एडजस्ट करोगे, यानी रेंट पेड टू पार्टनर्स को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 5,50,000 अगर प्रॉफिट बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर्स है तो रेंट एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, करेक्ट नेट प्रॉफिट है, जो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रो में। तो 5,50,000 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये मेरा कोई काम का नहीं। 5 लाख इज द करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द पीएल एक्सपेंसेस, जो मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाई नेट प्रॉफिट बोल के या बाई पीएल अकाउंट बोल के जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कितना? 5 लाख। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर 10,000 पर एनम। ए का सैलरी कितना है? 10,000 पर एनम। एंड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। ध्यान देना यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है, तो बी का कितना हो रहा है? 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, साल में कितना हो रहा है? 12,000। ए का कितना? 10,000 और बी का कितना? 1,000 पर मंथ, यानी साल में 12,000। बी इज टू रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 5,000 फॉर द ईयर। बी को कमीशन मिलेगा 5,000 रुपया। ए को कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी ऑन 1/4/2021, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है? ए का 1,50,000 एंड बी का 1 लाख। क्या मांग रहा है आपसे? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 21-22। तो अभी चलो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं और फिर मेरे ख्याल से पीएल एप्रोप्रिएशन का एक रफ आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। दोस्तों मैंने फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मेरे को लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। ये 5 लाख क्यों? 5,50,000 था गिवन, वहां से मैंने 50,000 का रेंट टू पार्टनर्स लेस किया, क्योंकि रेंट टू पार्टनर्स पीएल का आइटम होता है, पीएल एप्रो का नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो मैं क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री कर देता, बट इस क्वेश्चन में नहीं है तो इग्नोर करते हैं। अब आओ डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या खर्चा को हम रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना, बी का कितना? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10% ऑफ 1,50,000 यानी 15,000। और बी का कितना होगा? 10% ऑफ 1 लाख यानी 10,000। टोटल कितना हो गया? 25,000। फिर बात करते हैं सैलरी का। टू पार्टनर्स सैलरी, ए का कितना? ए का सैलरी है 10,000 और बी का कितना है? 12,000। टोटल सैलरी हो गया 22,000। अब कमीशन की बात करते हैं। टू बीज कमीशन, कमीशन सिर्फ बी को मिलेगा, ए को तो कुछ नहीं मिलना है, तो मैंने लिख दिया टू बीज कमीशन 5,000। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना बचता है। क्रेडिट साइड में 5 लाख है, माइनस कर देता हूं 25,000 माइनस 22,000 माइनस 5,000, 4,48,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बैलेंस को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है? 1:1 है। सो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इज 4,48,000। इसको 1:1 रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो ए का आएगा 2,24,000 और बी का भी उतना ही आएगा। फिर टोटल कर दो, 5 लाख की टोटल है और ये क्वेश्चन हो गया खत्म।